नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। मसला यह है कि जो हरियाणा में सरकारी भर्ती बोर्ड है, सरकारी नौकरियों के लिए जो बोर्ड है, उसका एक नया कारनामा सामने आया है। ऐसा कारनामा जो सुनकर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी कई कारनामे सामने आ चुके हैं। कई भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, पैसा चला है, वो पैसा बरामद भी हुआ है, कई लोगों को पकड़ा भी गया है। लेकिन इस बार का कारनामा आप देखिए। क्या आपने कभी देखा और सुना है कि किसी की हाइट कम हो जाती है, किसी का कद कम हो जाता है? हमारा जो कद है, हमारी जो हाइट है, वो बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती, लेकिन कम कर दिया है। ये कारनामा किया है HSSC ने। अभी जो मेल कांस्टेबल की भर्ती हुई है, उसमें ये ऐसा हुआ है। एक दो के साथ नहीं, कई सारे युवाओं के साथ ऐसा हुआ है कि वो इससे पहले वाली भर्तियों में उनका कद पूरा था, लेकिन इस बार कम कर दिया गया, वो क्वालिफाई नहीं हो सके। हम पहले आपको एक युवा की वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस पर और बात करते हैं। मेरा नाम संदीप है और मैं 2019 में मेल कांस्टेबल की HSSC की भर्ती देख चुका हूं। मेरी मेल कांस्टेबल HSSC में पूरी हाइट बिठाई थी 168 सेंटीमीटर, परंतु इस बार उन्होंने जनवरी में मेरी हाइट 167.1 बिठाई है। और वहां पे जो भी उन्होंने मशीन यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही शायद उन्होंने कोई सेटिंग कर रखी है या कुछ भी कर रखा है। वो 1 से 2 सेंटीमीटर सबकी कम मेजर कर रहे हैं वहाँ पे हाइट। और मैं चाहता हूं कि अब HSSC या फिर जो भी हाइट मेजरमेंट के लिए किया जाए, वो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से या फिर अलग किसी PGI हॉस्पिटल से कहीं से भी दोबारा एक बार मेजर की जाए। इसका मेरे पास प्रूफ भी आप देख सकते हैं। ये प्रूफ है मेरे पास। ये मेरा नाम संदीप है और ये 2019 की भर्ती में 168.1 सेंटीमीटर हाइट बनाई गई है। और ये इस बार का है संदीप, और 167.1 इस बार इन्होंने बनाई है। तो HSSC से मैं सभी से यही निवेदन करूंगा इनसे कि ये मेरे किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से या PGI से हॉस्पिटल से कहीं से भी एक बार रीमेजरमेंट जरूर दें। तो देख लिया आपने ये संदीप कुमार को, उन्होंने दिखाया क्या कुछ हुआ। अब ये अगले डॉक्यूमेंट देखिए। ये सुमित मोर के डॉक्यूमेंट हैं। ये लड़का सुमित मोर जो पिछले साल यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती होने के लिए आया, उस समय जो रिक्वायरमेंट थी जनरल कैटेगरी के लिए क्या होता है 170 सेंटीमीटर, इसका कद था 170.2 सेंटीमीटर। क्वालिफाई कर गया, सब कुछ सही था। लेकिन इस बार मेल कांस्टेबल की भर्ती में क्या हुआ, क्या होता है कि इस बार इसका कद कम कर दिया जाता है 169.1, यह दिखाया जाता है। क्वालिफाई नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं, इक्का दुक्का नहीं, बहुत सारे युवाओं के डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं कि पिछली भर्ती में वो क्वालिफाई कर गए कद के मामले में, इस बार नहीं कर पाए। ये हुआ है। 50-60 युवा ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि इस पर अब बोर्ड के चेयरमैन का बयान आया है कि जिन युवाओं के साथ ऐसा हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए, पुराना भी, दोबारा ये टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन युवाओं की मांग है कि जिस कंपनी से ये करवाया गया, अब कहीं दोबारा उनसे मत करवा लेना, फिर वही शो करेंगे। मतलब अब उनसे नहीं, किसी और से सही तरीके से उनका कद, हाइट जो है वो मापी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बार बार बेचारे आए, पैसा खर्च करके, आने जाने में पैसा खर्च होता है। तो ये कुछ चल रहा है दोस्तों। मतलब कद के मामले में भी इस तरीके का हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे यहां पर्ची खर्ची नहीं चलती, हालांकि वो भी हमने देखा, वो पैसा भी पकड़ा गया। लेकिन क्या इस तरीके से, मतलब कद के मामले में इतने सारे युवाओं को आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, निकल जाएगा। लेकिन क्या है कि युवा जागरूक हैं, सारा रिकॉर्ड रखते हैं, उनको पता है कि मेरी हाइट पूरी या नहीं है। अगर हाइट पूरी है तो तभी वो भर्ती होने के लिए आया ना। हाइट एक ऐसा मसला है, वो तो पूरा होता है। अगर वो पूरी है तभी कोई कैंडिडेट भर्ती होने के लिए जाएगा ना। और ये सिर्फ कद वाला मामला नहीं है, और बहुत कुछ आपने सुना होगा।
अभी आपने यह भी देखा कई सारे लोगों को पकड़ा कि किसी के जगह पेपर कोई और दे रहा था, यही कांस्टेबल वाली भर्ती में रिटर्न एग्जाम कोई और दे रहा था। बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं। तो मतलब कई सारी भर्तियों में यह गड़बड़ी हुई है और यह लगातार चल रही है। इसको लेकर हरियाणा के युवाओं का भरोसा उठ गया है बोर्ड से कि क्या कोई भर्ती सही से पूरी हो भी जाएगी हरियाणा में। अब लोग ये बोलने लगे हैं, युवाओं के मां बाप ऐसा बोलने लगे हैं कि भाई वो पैसा खर्च करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तैयार करते हैं, तैयारी करवाते हैं, उसके बाद पैसा खर्च करके वो भर्ती के लिए भेजते हैं, लेकिन आगे क्या होता है? इस तरीके से क्या युवाओं को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा? तो ये मसला बहुत बड़ा है जो युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, छोटा मसला नहीं है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार में बैठे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि यह गलती किसकी है। जो सीएम ये कहता है, जो दावा करता है कि पर्ची खर्ची नहीं चलती, गड़बड़ी नहीं चलती, लेकिन ये क्या हो रहा है कि हर भर्ती में ऐसी गड़बड़ियां तकरीबन देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस किसी भी गलती है उसको मतलब सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों ये मसला बड़ा है, इस पर आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करके आपने लिखना है। ये जो कुछ भी चल रहा है हरियाणा में सरकारी भर्तियों के मामले में, इस पर आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक भी पहुंचे जो ये गड़बड़ी कर रहे हैं, ताकि युवाओं के साथ ये धोखा ना हो। इसलिए आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मसले पर जो सही रिपोर्ट है वो आपके सामने आए, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है ताकि जो हमारा अगला मसला है, अगली वीडियो है, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।